नई दिल्ली से वो हमारे बीच पहुंचे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूंगा राकेश बोध जी जो मेडिकल ऑफिसर हैं, निवेदन ये रहेगा कि वो अपने कम समय में ही अपनी बात को रखें। राकेश बोध जी मेडिकल ऑफिसर। सभी को जय भीम। आज महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों की जयंती मनाई जा रही है। काफ़ी समय से आप यहाँ बैठे हैं, आपका प्रोग्राम चल रहा है। बाबा साहब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और विदेशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती अभी कुछ वर्षों से ही मनाई जाने लगी है। बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे और इनको सामाजिक क्रांति का पितामह भी माना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके अंदर वो चाहते थे मानव सब समान हो और किसी के साथ में कोई गैर बराबरी का भेदभाव नहीं हो। जैसे ब्राह्मण ने अपने पहले लोगों को बांधा हुआ था और आज भी लोगों को बांधा हुआ है, क्योंकि ये जो पंचशील का जो पट्टा है इसके नीचे हमारे लोग बंध नहीं पाए हैं। बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म है उसकी कोई बात नहीं करता है। हम बाबा साहब के आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब के वोट के अधिकार की बात करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो बौद्ध धर्म है 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनकी बात नहीं करते हैं। इसलिए शायद हम लोग दुखी रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और उनको अध्यापिका के रूप में हम लोग मनाते हैं कि उनका जो जन्म है उनको अध्यापिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने यहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोले, हॉस्टल खोले और उन्होंने यहाँ सामाजिक क्रांति का बड़ा कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो योगदान है वो आप सब लोगों ने बड़ी विस्तार से बताया है और विशेषकर जो आपने एक वोट और एक आदमी की एक कीमत इसके बारे में बताया है और बाबा साहब का जो बड़ा प्रचार है और बड़ा जो गुणगान है वो यहाँ मान्यवर कांशीराम जी ने किया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके उन्होंने इस देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर उन्होंने 4 बार अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाई। तो बाबा साहब का मैं आज जो आपको जो पूना पैक्ट जो कि विरोध करते थे बाबा साहब, तो अब तो समय आ गया है कि हमारे लोगों को आपस में भाईचारा बना लेना चाहिए। जब हम आपस में ही भाईचारा नहीं बनाते हैं और फिर हम उन्हीं लोगों को लेकर के आने की बात कहते हैं जिनको बाबा साहब कहते थे कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना, तो आप लोग एक बड़े समाज की एक बड़ी ताकत हैं। तो हम लोग आपस में भाईचारा बना करके बाबा साहब के उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसमें बाबा साहब कहते थे कि समाज के अंदर सच्चे प्रतिनिधित्व हम लोग चाहते हैं। जैसे कि अभी जो पार्टियां हैं, अभी कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी और बीजेपी भी कह रही थी कि भाई हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे, लेकिन वो कौन सा आरक्षण देंगे? वो महिलाओं के लिए वो यहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाने की बात कर रहे थे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है मैं आपको कम शब्दों के अंदर ही बताता हूँ कि जैसे एक लोकसभा के अंदर 20 लाख वोटर हैं और उसके अंदर 15 लाख महिलाएं हैं और वहाँ पर 15 लाख महिलाएं हैं और वहाँ पर कम संख्या 10 लाख यदि पुरुष हैं, 25 लाख वहाँ पर वोटर हैं और 15 लाख महिलाएं हैं और 10 लाख वहाँ पर पुरुष हैं, तो वहाँ पर कौन जीतेगा? एक आम आदमी जानता है कि वहाँ महिलाएं जीतेंगी, लेकिन महिलाओं को जीतने नहीं देंगे। महिलाओं केवल वहाँ पर वो महिला जीतेगी जिसको 10 लाख पुरुष चाहेंगे। तो ये बाबा साहब के साथ में था, ये आज भी है कि आज भी बाबा साहब का जो सपना है, जो सच्चे जो नेता बनने का जो सपना आज पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपस में भाईचारा नहीं बनाया है। जो 6743 जातियों के अंदर जो बटे हुए लोग थे वो लोग एक नहीं हुए हैं, इसलिए आज ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के अंदर मैं बता देता हूँ कि 1910 ईस्वी के अंदर आधार कार्ड लेकर के आया। आधार कार्ड के ऊपर ये लिखा गया कि आप भूत और पप्पू हैं, आप देश के नागरिक नहीं हैं। आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ेगा लेकिन वोट से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वोट की चोरी करनी है। आप
यदि आधार कार्ड आपका जुड़ जाएगा तो आपका वोट आपका ही पड़ेगा, आपका किसी और का नहीं पड़ेगा। इसलिए आधार कार्ड पेंशन से जुड़ा है, बैंक से जुड़ा है, आपका पैन कार्ड से जुड़ा है, स्कूल की हाजिरी से जुड़ा, हर चीज़ से जुड़ा, लेकिन आपका वोट से नहीं जुड़ा है। आज आप 2026 तक आपके नेताओं की संख्या नहीं बढ़ाई। भारत के अंदर जो 545 MP हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 440 MP हैं और वहाँ की आबादी केवल 17 करोड़ है, भारत की आबादी 143-44 करोड़ है। तो 10 गुना भारत से कम मतलब कि यहाँ पर MP है। क्यों? क्योंकि MP बढ़ेंगे तो यहाँ पे सीटें छोटी हो जाएंगी, और जब सीटें छोटी हो जाएंगी तो यहाँ पे चमार भी चुनाव लड़ सकता है, चूड़ा भी चुनाव लड़ सकता है, धानु भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उनके पास में संसाधन कम होते हैं। वो गरीब लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन है उसी की तरह से डिलिमिटेशन कमीशन होता है, उसने आपकी सीटें बढ़ने नहीं दी हैं। तो बाबा साहब का जब हम संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो हमको देखना होगा कि भाई चीन के अंदर 3000 MP हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर 545 MP हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या कौन उठाएगा? ये हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनको उठाना पड़ेगा कि इंग्लैंड के अंदर 3000 MP, चीन के अंदर 3000 MP, पाकिस्तान में इतने MP, दुनिया में सभी जगह ज़्यादा MP, आबादी बढ़ गई है, उसके बाद भी यहाँ पर MP नहीं बढ़ते हैं, MLA नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोए हुए लोग हैं। हम सामाजिक बात करें, लेकिन आपकी जो क्रांति है तब तक नहीं हो सकती जब तक आप राजनीतिक के अंदर जीतेंगे नहीं, आप सत्ता में आगे आएंगे नहीं, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज इस देश के अंदर आज भी गुलामी है। यदि मैं यहाँ चिकित्सा अधिकारी हूँ आपके यहाँ इस्लामपुर में, मैं अपना नाम डॉक्टर R.K. चमार बोध लिखता हूँ, तो वहाँ पर दूसरी बिरादरी के लोग मेरी नेम प्लेट हटा देते हैं। ब्राह्मण बनिए और जो दूसरे यहाँ पर जाट आई वो मेरे से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये भी नेता बन के आगे हैं। ये अगर ये लोग नेता बन के आगे हैं, अगर ये लोग भी अपनी जातियाँ लगा करके आगे आ जाएंगे तो दफ्तरों में ये लोग आपस में एक दूसरे से मिल लेंगे, ये पट्टा देख करके एक दूसरे को मिल लेंगे। लेकिन हमने तो इनको इतना डरा दिया है कि इनका ये पट्टा गायब कर दिया, इनकी जाति गायब कर दिया, इनका गोत्र गायब कर दिया है, तो ये लोग आगे कैसे आएंगे? तो ये साथियों बहुत गहरी बातें हैं। मैं तो देखो काफ़ी बढ़िया मेरे पास में अच्छी बातें थी। मैं अभी नहीं, ठीक है, राइट रविंद्र कोठारी जी ने यहाँ पर इस ESI सेक्टर 9 में बड़ा प्रोग्राम किया था। वहाँ पर सभी सामान्य जाति के लोग थे। वहाँ पर मेरे को काफ़ी समय मिला था, मैंने विस्तार से अपनी बातें रखी थी। वैसे फिर कभी मौका मिलेगा तो हम अपनी बातें रखेंगे। और आपने मेरे को यहाँ पे समय दिया है। वैसे लोग मेरे से थोड़े से इसलिए चिढ़ जाते हैं क्योंकि मैं अपनी जाति लगाता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना विचार है, मैं लगाता हूँ क्योंकि अपने लोगों को मैं अपने पास बुलाने के लिए करता हूँ। तो हमें आपस में भाईचारा बनाना होगा। और बाबा साहब की जयंती के मौके पर, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पे मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सत्तासीन नहीं होंगे, सत्ता के लिए जब तक आप अपने आपसी भाईचारा नहीं बनाएंगे और दूसरों का सहारा नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ मैं आपको सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा।